नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष सर आस्था पढ़ाई वाले चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज हमारा टॉपिक है जोड़, घटाना, गुणा व भाग से संबंधित चिन्हों का प्रयोग। ये चिन्हों का प्रयोग करना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि ज्यादातर बच्चे सवाल हल करने के लिए तो हल कर देते हैं, लेकिन गलत चिन्ह के प्रयोग के कारण उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। इसलिए हमारा यह उद्देश्य है इस छोटी से वीडियो के माध्यम से कि जिन किसी को यह समस्या होती है चिन्हों से संबंधित और सवाल उससे गलत हो जाता है, उस समस्या को इस छोटी सी वीडियो से हम दूर कर लेते हैं। आइए शुरू करते हैं हम ये टॉपिक। सबसे पहले हम सीखेंगे जोड़ या योगफल से संबंधित चिन्हों का प्रयोग। यदि हम माने कि हमारे पास दो ऐसी धनात्मक संख्या है, माना कि पहली धन संख्या है और दूसरी धनात्मक संख्या है, दोनों को जोड़ें तो जो चिन्ह प्रयोग में आता है वो धनात्मक चिन्ह ही होता है। उसके अलावा यदि पहली ऋणात्मक संख्या है और दूसरी ऋणात्मक संख्या है, इन दोनों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने के लिए ये जुड़ जाता है, लेकिन जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है वो ऋण चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके अलावा यदि हम एक धनात्मक संख्या हो और दूसरी ऋणात्मक संख्या हो, उसको जोड़ें तो उसके लिए नियम देखें। माना कि पहली संख्या आपकी धनात्मक है और इसको जोड़ना है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि बड़ी संख्या दोनों में से ये देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा लेंगे और चिन्ह कौन सा प्रयोग करेंगे? चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का प्रयोग करें। अब देखें, अगर पहली संख्या आपकी ऋणात्मक है और उसको जोड़ा जाता है किसी धनात्मक संख्या के साथ, तो इसमें भी ये उपरोक्त वाला नियम ही लगता है। इसको एक छोटे से उदाहरण से हम देखते हैं। यदि पहली संख्या धनात्मक है तो माना कि कोई संख्या एक धन 5 है, उसमें दूसरी संख्या माना कि एक धन 4 है, इसको जोड़ेंगे तो धन 5 और धन 4 मिलकर के हो जाता है धन 9। चिन्ह कौन सा प्रयोग हुआ? लास्ट में धन का। उसके अलावा दूसरे में देखते हैं, अगर पहली संख्या ऋण 5 है और दूसरी संख्या ऋण 4 है, तो जोड़ने पे जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह किसका प्रयोग करेंगे? ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरे वाले में देखते हैं। तीसरे वाले में क्या होता है? पहली संख्या धन 5 है और उसको जोड़ा जाता है किसी ऋणात्मक संख्या से, तो ऐसे में क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा लें, तो जैसे 5 में से आप 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन चिन्ह किसका प्रयोग करें? बड़ी संख्या का चिन्ह प्रयोग करें। तो बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं है, तो आप मानेंगे कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह है? धनात्मक, इसलिए चिन्ह इसका प्रयोग होगा धन 1। अब देखें, इसके साथ देख लेते हैं, अगर पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है किसी धनात्मक संख्या को, तो माना कि धन 4 को जोड़ लिया जाता है, तो इसमें भी हमने बताया कि यही नियम प्रयोग किया जाएगा। तो बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटाएं, तो 5 में से आप 4 को घटाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन चिन्ह कौन सा प्रयोग होगा? चिन्ह बड़ी संख्या के आगे का अर्थात ऋण का प्रयोग होगा। आइए हम दूसरा नियम देखते हैं, घटाना संबंधी चिन्हों का प्रयोग। घटाना संबंधी चिन्हों का प्रयोग हालांकि आपने पहले वाले नियम में पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से इसको रिवाइज कर देते हैं। घटाने में यदि पहली संख्या आपकी कोई धनात्मक संख्या हो और दूसरी संख्या आपकी ऋणात्मक हो, या तो पहली संख्या आपकी ऋणात्मक हो और दूसरी संख्या धनात्मक हो, तो इन दोनों परिस्थितियों में बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या को घटा लें और चिन्ह बड़ी संख्या के आगे का प्रयोग करें। जैसे कि इसको शब्दों में लिख लें, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को आप घटा लें। और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का प्रयोग करें।
मुझे उम्मीद है कि इसको किसी उदाहरण से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले वाले नियम में इसको बताया है। आइए हम देखते हैं गुणन संबंधी चिन्हों का प्रयोग। गुणन संबंधी चिन्हों का प्रयोग समझने के लिए हम माना कि कोई एक धनात्मक संख्या है, उसका गुणा यदि धनात्मक संख्या के साथ किया जाता है तो जो चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है वो धनात्मक चिन्ह ही होता है। उसके अलावा अगर पहली संख्या आपकी ऋणात्मक है और दूसरी संख्या भी आपकी ऋणात्मक है तो इसमें ऋण का गुणा ऋण के साथ किया जाता है तो जो चिन्ह प्रयोग में आता है वो धनात्मक होता है। लेकिन यदि पहली संख्या आपकी धनात्मक है और उसके साथ कोई ऋणात्मक संख्या का गुणा किया जाता है तो जो चिन्ह प्रयोग में आएगा वो ऋण का चिन्ह होगा। इसके अलावा पहला अगर ऋणात्मक संख्या है उसका गुणा किसी धनात्मक संख्या के साथ किया जाता है तो जो चिन्ह प्रयोग में आएगा ये भी ऋणात्मक होगा। आइए अगला टॉपिक देखते हैं, भाग संबंधी चिन्हों का प्रयोग। आप सभी जानते हैं कि भाग दो हिस्से में बटा होता है, एक अंश होता है तो उसके नीचे आपका हर होता है। अब इसमें क्या करते हैं चिन्हों के प्रयोग में, यदि आपका अंश धनात्मक है और हर भी आपका धनात्मक है तो जो चिन्ह प्रयोग में लाते हैं वो होता है धनात्मक। इसके अलावा अगर अंश आपका ऋणात्मक है और हर भी ऋणात्मक है तो लास्ट में जो चिन्ह प्रयोग में आएगा वो होगा धनात्मक। क्या होता है कि ऋण से ऋण को कट करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर अंश आपका धनात्मक है और हर ऋणात्मक है तो जो चिन्ह प्रयोग में लाया जाएगा वो अंश आपका जो चिन्ह होगा वो ऋणात्मक होगा। लेकिन अगर अंश आपका ऋणात्मक है और हर आपका धनात्मक है तो जो चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा वो भी ऋणात्मक होगा। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से देखते हैं। यदि +5 है और +5 है तो इसमें जो चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा 5 से 5 को काट दिया जाएगा तो जो चिन्ह प्रयोग में लिया जाएगा वो हो जाएगा +1, क्योंकि देखिए ये पहले नियम में +1 है। और दूसरे में देखते हैं, यदि -5 है और भाग के रूप में -5 है तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 5 से 5 कटेगा तो ये जो चिन्ह प्रयोग में आएगा ये चिन्ह कैसा होगा धनात्मक। यहाँ हम चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखने का कारण ये होता है कि नहीं लिखा जाता तब भी आप मानते हैं कि कौन सा चिन्ह है धनात्मक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा स्टॉप करें। आइए इसको देखते हैं।